हेलो गाइज, आज मैं लेके आ गया हूँ सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 7। ऐसे ही 6 लेक्चर आ चुके हैं सेट थ्योरी के, जिसमें हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, अलजेब्रा ऑन सेट्स। ये सब हम लेक्चर 6 तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लेक्चर देखे नहीं हैं तो देख लीजिए, ऊपर आई बटन पर लिंक है प्लेलिस्ट की। और आज लेक्चर 7 में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट देखेंगे, या फिर थ्योरम्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, जिसमें हम 5 थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो पहला है, फॉर एनी 2 फिनाइट सेट्स ए एंड बी, किसी 2 फिनाइट सेट्स ए और बी के लिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, कोई भी 2 सेट्स ए और बी है जिसका हम यूनियन ले लिए, यूनियन यानी दोनों को कंबाइन कर दिए, और कंबाइन करने के बाद जो सेट बना उसका कार्डिनल नंबर जो होता है वो दोनों सेट्स के कार्डिनल नंबर के सम के इक्वल होता है, और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी, यानी दोनों में जितना कॉमन है वो हम माइनस भी कर देते हैं। क्यों, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ एक वेन डायग्राम है जिसमें S इज़ द यूनिवर्सल सेट, S यूनिवर्सल सेट है, S से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, और जिसमें हम 2 सेट लिए हैं A और B। ठीक है, दोनों सेट में कुछ कॉमन भी पार्ट है, ये जो कॉमन पार्ट है उसको हम A इंटरसेक्शन B कहते हैं, और जो A यूनियन B होता है वो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, यानी A और B पूरा जो ऑरेंज शेडेड है वो हो जाता है A यूनियन B। अगर ये पूरा A यूनियन B हो गया, जिसका मतलब क्या हुआ, A का जितना एलिमेंट है, ये A का एलिमेंट और B का एलिमेंट ये कंबाइन हो गया है, और जो कॉमन पार्ट है वो A में भी है और B में भी है, तो वो तो 2 बार आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम A को तो ले लिए और B को ले लिए, और जो कॉमन पार्ट है हम A से भी ले लिए B से भी ले लिए। इसका मतलब वो एक बार माइनस करना होगा, क्योंकि A यूनियन B तो बस ये पार्ट है पूरा, तो ये पार्ट है A यूनियन B, तो इसका मतलब A हो गया, B हो गया, और ये जो कॉमन पार्ट है वो हो गया जिसमें ये बचा है। तो ये हमें एक बार ही लिखना होगा, लेकिन यहाँ तो 2 बार आ गया, एक A से आया एक B से आया, तो एक हमें माइनस करना होगा। इसलिए यहाँ पे हम n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखते हैं। ठीक है, तो ये था पहला थ्योरम। इसी से हम n ऑफ A इंटरसेक्शन B भी निकाल लेंगे। बस इसको इधर ले जाएं और इसको LHS को RHS में और RHS को LHS में, तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B जो आएगा वो क्या आएगा, NA प्लस NB माइनस n ऑफ A यूनियन B के इक्वल। ठीक है, तो ये हम समझ गए वेन डायग्राम से कि कैसे हुआ। उसके बाद आगे हम देखें, इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई। अगर A और B डिसजॉइंट सेट होगा तो A इंटरसेक्शन B फाई के इक्वल हो जाएगा। क्यों, A और B डिसजॉइंट सेट कब होता है, जब A इंटरसेक्शन B फाई के इक्वल होता है। डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ, जॉइंट जो ना हो, तो जॉइंट ना हो तो उसमें कोई कॉमन पार्ट भी नहीं होगा, तो कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा तो A इंटरसेक्शन B नल सेट होगा, या वॉइड सेट होगा, या एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। ठीक है, A इंटरसेक्शन B फाई है तो कार्डिनल नंबर उसका 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B क्या हो जाएगा, NA प्लस NB के इक्वल, क्योंकि वो n ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 हो गया, इसलिए हम इसमें वो माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर इसी को हम वेन डायग्राम से समझे तो यहाँ जैसे यूनिवर्सल सेट S है, उसमें 2 है, एक A और एक B, 2 सेट्स हैं। तो अगर यहाँ हम देखें, A का एलिमेंट ये है, B ये है, तो A और B में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो अगर उसका यूनियन लिए तो यूनियन में तो हम कंबाइन ही कर देंगे दोनों को, तो A का भी एलिमेंट हम ले लेंगे और B का भी एलिमेंट ले लेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे A और B को। अगर दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो A का जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और B का नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दोनों ऐड हो जाएगा, वही हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B। ठीक है, अगर कुछ कॉमन रहता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो बस दोनों को कंबाइन किए, ये प्लस ये हम कर दिए, इसलिए वो इसके इक्वल ये हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें सेकेंड थ्योरम है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये कैसे होता है? अगर यहाँ तीन सेट ए बी सी दिए हैं तो उन तीनों का हम यूनियन करके अगर कार्डिनल नंबर निकाले तो ये इसके इक्वल होता है। तीनों सेट को हम जोड़ देते हैं पहले, तीनों सेट के कार्डिनल नंबर्स को, उसके बाद हम पेयर वाइज जो इंटरसेक्शन होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और तीनों का जो इंटरसेक्शन होता है उसको फिर ऐड कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वेन डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ एक यूनिवर्सल सेट एस है जिसमें तीन ए बी और सी तीन सेट्स हैं, तीनों में कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन है और ए और बी में भी कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन है, या फिर बी और सी में भी कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन है, या कहें कि यहाँ पेयर वाइज कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे अगर कॉमन है तो ए और बी में कुछ पार्ट कॉमन है, तो अगर हम तीनों को अगर कंबाइन कर रहे हैं, तीनों का यूनियन ले रहे हैं, तो ए और बी में अगर कुछ कॉमन है तो उसको भी हम सब्ट्रैक्ट पहले करेंगे क्योंकि वो 2 बार आ जाएगा। उसी तरह बी और सी में कुछ कॉमन है तो उसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह सी और ए में कुछ कॉमन है तो उसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो तीनों को तो हम सब्ट्रैक्ट कर दिए। अगर यहाँ हम देख पा रहे हैं तो ए और बी को जब ऐड किए तो यहाँ से ये हम सब्ट्रैक्ट किए, ये बीच वाला कॉमन पार्ट। ठीक है, उसी तरह बी और सी को ऐड किए तो ये सब्ट्रैक्ट किए, और सी और ए को जब ऐड किए तो ये सब्ट्रैक्ट किए हैं। मतलब ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये पूरा पार्ट हम कॉमन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे एक बार हम सब्ट्रैक्ट किए, अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करते देखें तो ये जो तीनों में जो कॉमन पार्ट है वो भी सब्ट्रैक्ट पूरी तरह से हो जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ अगर एक बार ये कर देंगे तो ऊपर वाला तो हुआ ही, ये भी हो गया, फिर ये हुआ, फिर ये हो गया, और ये हुआ, फिर ये भी हो गया। मतलब बीच वाला जो कॉमन पार्ट है तीनों में वो 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, और तीनों को जब ए बी सी को ऐड किए तो वो जब जुटे, ए बी सी को हम ऐड किए तो ये जो पार्ट है ये तीनों में है और वो 3 बार सब्ट्रैक्ट भी हो गए, लेकिन हमें तो उसको रखना है। तो 3 बार जब सब्ट्रैक्ट हो गए तो एक बार तो हमें उसको रखना होगा, तभी वो ए यूनियन बी यूनियन सी में आएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक बार। ठीक है, एक बार फिर से देखें, अगर ए और बी 2 है, दोनों में ये जो कॉमन पार्ट है वो 2 बार आ जा गया, दोनों को ऐड किए तो इसलिए एक बार सब्ट्रैक्ट किए। उसी तरह बी और सी को जब ऐड किए तो ये दोनों का कॉमन पार्ट 2 बार आ गया तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए। उसी तरह सी और ए में भी देखें तो ये जो कॉमन पार्ट है 2 बार आ गया तो इसलिए एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, और वैसे में देखें तो ये 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको एक बार हम ऐड करेंगे। अगर ये 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया मतलब कॉमन पार्ट कुछ आया ही नहीं, इतना में अगर हम देखें तो कुछ कॉमन पार्ट आया ही नहीं, मतलब ये पूरा पार्ट कॉमन, इतना ये जो है पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन यूनियन का मतलब क्या है, सब उसमें आ जाने चाहिए। तो ये और ये मतलब ये सब है, लेकिन ये बीच वाला पार्ट पूरी तरह से गायब हो गया, इसलिए इसको ऐड हम कर दिए एक बार। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट थ्योरम हम देखें, नेक्स्ट थ्योरम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स ए बी एंड सी। यहाँ पे हमें बताना है कि 3 सेट्स ए बी सी है तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे किसी 2 सेट में एग्जैक्टली बिलोंग करेंगे, मतलब 2 सेट्स में होंगे ही, एग्जैक्टली 2 ही सेट्स में होंगे, सिर्फ 2 ही सेट में होंगे। तो वहाँ पे हमें क्या क्या कैसे वो निकाल सकते हैं? अगर 3 सेट ए बी सी हैं तो एग्जैक्टली 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि 2 में एग्जैक्टली 2 ही में बिलोंग करेंगे, मतलब सिर्फ 2 ही सेट से होंगे, तो वो जो होगा, अगर ऐसा हम देखें किसी 2 में, तो 2 सेट्स में अगर होंगे तो 2 सेट्स में होंगे तो उनका कॉमन ही हम पार्ट लेंगे। ठीक है, तो 2 सेट का अगर कॉमन पार्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन के बराबर, तो यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम ले लिए। अगर हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस पार्ट को लेंगे, यहाँ वेन डायग्राम में देख रहे हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ले लिए, तो ये जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट तीनों में वो भी आ जा रहा है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। उसी तरह एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी अगर लिए हम, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन पार्ट जो है
वो ये है। इसको अगर हम लिए तो इसमें भी ये कॉमन पार्ट आ जा रहा है जो तीनों में कॉमन है, इसलिए इसमें भी इसको हम माइनस कर दिए। उसी तरह n ऑफ a इंटरसेक्शन c अगर हम लिए तो उसमें भी ये जो कॉमन पार्ट है पूरा, उसमें भी ये तीनों का कॉमन पार्ट आ जा रहा है कॉमन उसमें, तो इसको भी हम माइनस कर दिए इसमें। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन c में भी हम ये माइनस कर दिए। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो जो कॉमन पार्ट है दो सेट्स का, किसी हम दो सेट्स में तीनों का कॉमन पार्ट माइनस करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे n ऑफ a इंटरसेक्शन b में n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c माइनस कर दिए, n ऑफ b इंटरसेक्शन c में n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c माइनस कर दिए। उसी तरह n ऑफ a इंटरसेक्शन c में n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c माइनस कर दिए। ठीक है, क्या हुआ, दोनों में से हम जो दो कॉमन पार्ट है उसमें से जितना तीन कॉमन पार्ट है वो हम सब्सट्रैक्ट कर दिए, तभी वो कहलाएगा कि वो एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स उसमें, मतलब दो सेट से वो सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो एग्जैक्टली दो सेट में होंगे। तो इसलिए हम ये जो तीनों में कॉमन है वो हम माइनस कर दिए सारे से, सारे जितने दो सेट वाले हैं जिसमें दो कॉमन हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट फाइनल, तो जितने दो के इंटरसेक्शन है वो ऐड हो जाएंगे और 3 टाइम्स तीन इंटरसेक्शन वाले माइनस हो जाएंगे, यानी जो कॉमन पार्ट है तीनों में वो 3 टाइम माइनस होगा। ठीक है, 3 टाइम्स माइनस होगा वो। इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स ए बी एंड सी इज इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस 3 टाइम्स n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो यही हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली बिलोंग्स टू 2 सेट्स ए बी और सी, मतलब ए बी सी का कोई दो एलिमेंट्स से, कोई दो सेट्स में एलिमेंट्स होने चाहिए सिर्फ। उसके बाद अगर देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 1 ऑफ सेट ए बी एंड सी, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है उस सेट का जिसमें एग्जैक्टली सिर्फ एक ही सेट का होगा एलिमेंट। ए बी सी जो 3 सेट है उसमें एग्जैक्टली सिर्फ एक ही सेट का होना चाहिए। तो एग्जैक्टली एक ही सेट का, यानी फिर या ए ले लें या फिर बी ले लें या सी ले लें। ठीक है, ऐसा ही हम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन ए लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन ए लिए तो एन ए में हम देख पा रहे हैं ये जो कॉमन एलिमेंट है ये भी आ जा रहा है, प्लस ये कॉमन है ये भी आ जा रहा है, जो ए और बी में कॉमन है वो भी आ रहा है, ए और सी में कॉमन है वो भी आ रहा है। तो हम एन ए में माइनस कर दिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अगर ऐसा देखें तो यहाँ पे ये जो पार्ट है कॉमन पार्ट तीनों में है वो 2 बार माइनस हो गया, इसलिए एक बार हम ऐड कर दिए। ठीक है, उसी तरह बी में देखें, सेट बी में अगर बी में देखें तो ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है, यानी बी इंटरसेक्शन ए भी कॉमन है और बी इंटरसेक्शन सी भी कॉमन है, तो ये दोनों को भी हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम बी माइनस कर दिए, एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये माइनस किए। और यहाँ पे भी जो ये तीनों में कॉमन पार्ट है, तो तीनों में जो कॉमन पार्ट है वो तो बी में ही भी होगा, तो वो तो खुद घट गया बी से, तो उसको तो रखना होगा ना बी में, तो इसलिए इसको एक बार हम ऐड कर दिए क्योंकि ये 2 बार घट गया। उसी के बाद अगर हम सी में देखें तो सी में भी जो है वो इसमें भी कुछ कॉमन है इसमें भी कुछ कॉमन, लेकिन एग्जैक्टली तो हमें सी में ही दिखाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस कर देंगे। तो क्या क्या माइनस हो जाएगा सी में, तो एन सी में हम एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिए और एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे भी ये कॉमन पार्ट जो है वो 2 बार घट गया, इसका मतलब हम कॉमन पार्ट को ऐड भी कर दिए। ठीक है, तो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 1 ऑफ सेट्स ए बी और सी क्या होगा, इक्वल कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये इक्वल हुआ। अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम ये लिखेंगे।
उसके बाद हम देखें फिफ्थ प्रॉपर्टी है जिसका पहला पार्ट है, इसमें दिया है कार्डिनल नंबर ऑफ ए डैश इन यूनियन बी डैश इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दिया है, ए डैश है जो यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, तो ए डैश जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है किसके इक्वल होता है, एस माइनस ए के इक्वल। मतलब कॉम्प्लीमेंट जो होगा सेट का वो ए में जो एलिमेंट नहीं है वो होगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जो ए का एलिमेंट नहीं है और बी का एलिमेंट भी नहीं है, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, उसका यूनियन ले लिया गया है। तो जैसे कि ये फिगर में, पहला फिगर में यहाँ पे ए और बी दो सेट हैं, तो यहाँ हमें ए कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो पूरा ब्लू वाला रीजन इसमें हो जा रहा है, ठीक है, जिसमें ए नहीं है, पूरा ब्लू वाला रीजन में ए नहीं है, इसलिए ये ए कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह सेकेंड फिगर में पूरा जो ब्लू वाला रीजन है वो बी नहीं है, इसलिए ये बी कॉम्प्लीमेंट है। अब हमें दोनों का यूनियन ले लेना है। दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे यानी कंबाइन कर देंगे दोनों को, तो कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में बिल्कुल नहीं है, वो ये पार्ट जो दोनों में कॉमन है ये बिल्कुल नहीं है, तो वो कंबाइन नहीं होगा, बाकी पूरा कंबाइन हो जाएगा। तो पूरा जब कंबाइन हो गया तो ये आएगा, वेन डायग्राम में अगर देखें तो ये आएगा। तो ये जैसे हम देख पा रहे हैं पूरा तो ब्लू रीजन है, बस वाइट ये रीजन है जो कि क्या है, कॉमन पार्ट है ए और बी का, जिसको हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा यूनिवर्सल सेट एस का, उसमें हम ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, वही निकलेगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हुआ एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये जो हुआ ये फिर डिपेंडेंट, मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये दो सेट ओवरलैप भी कर रहे हैं कुछ पार्ट, मतलब कॉमन है कुछ पार्ट इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट के बारे में। इसमें अगर देखें डिसजॉइंट सेट में, तो यहाँ डिसजॉइंट सेट में क्या है, ए और बी जो है वो दो सेट हैं जिसमें कोई पार्ट कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका भी वही है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसका जो पहला फिगर है वो ए डैश के लिए है, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, जिसमें ए नहीं है, तो ये पूरा ब्लू वाला रीजन इसमें है जो कि ए नहीं है। सेकेंड फिगर में पूरा जो ब्लू वाला रीजन है वो बी नहीं है, यानी ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, दोनों का यूनियन लेंगे। तो जब दोनों का हम यूनियन लेते हैं तो पूरा पार्ट तो इसमें आ ही जाएगा, क्योंकि ए इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, बी इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। इसका मतलब यूनियन जब लेंगे तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा एक साथ, जिसका मतलब ये पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ये पूरा कंबाइन अगर करेंगे तो अब पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट दोनों में क्या होगा, नल सेट, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। तो यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब फॉर डिसजॉइंट सेट एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश या फिर एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, एन ऑफ एस के इक्वल। तो बस इसको हम इतना लिखेंगे क्योंकि ये तो 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स का हम इंटरसेक्शन ले लिए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन ले लिए। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले वही सिमिलर तरीके से पहले ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो यहाँ पे जिसमें ए नहीं है, उसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट जिसमें बी नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है, हम वही अब देखें दोनों में कॉमन पार्ट क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन पार्ट, यानी इंटरसेक्शन हम लिए हैं, दोनों में कॉमन पार्ट हम देखेंगे। ये दो फिगर में कॉमन पार्ट क्या आ रहे हैं, तो जैसे देखें यहाँ ए नहीं है, यहाँ पे बी नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं होंगे, मतलब ए बी जो सेट्स हैं वो कॉमन नहीं होंगे, लेकिन बाकी जितने ये बचे वो सारे कॉमन पार्ट होंगे। इसलिए ये जो होगा ये फाइनल फिगर होगा इसका, एन ऑफ ए
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। और इस फिगर से अगर हम देखें, इस थर्ड वाले फिगर से, तो यहाँ क्या है, ए नहीं है, बी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, यानी ए यूनियन बी नहीं है, ठीक है। ए नहीं है ना ही बी है, तो ए यूनियन बी नहीं है। और डिसजॉइंट सेट भी है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी के इक्वल, यानी ये दोनों नहीं है, यानी ए यूनियन बी नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे इसमें, पूरे जो यूनिवर्सल सेट के नंबर्स हैं, यानी एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल, इसलिए ये होता है, ठीक है। हमने ये वेन डायग्राम से समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्वेश्चन है मतलब, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल ईच स्पीक्स आइदर हिंदी और इंग्लिश और बोथ। यहाँ पे 400 पीपल का एक ग्रुप है जिसमें या तो वो हिंदी बोलेंगे या फिर इंग्लिश बोलेंगे या तो दोनों बोलेंगे, ठीक है, बस यही दिया है, या तो हिंदी बोलेंगे या इंग्लिश या दोनों बोलेंगे। 400 पीपल एंड 250 कैन स्पीक इंग्लिश, 250 कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ 250 जो है वो इंग्लिश बोलेंगे, 250 लोग इंग्लिश बोलेंगे, एंड 200 कैन स्पीक हिंदी, और 200 लोग हिंदी बोलेंगे। 250 इंग्लिश बोलेंगे और 200 हिंदी बोलेंगे। तो हमें बताना है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो कितने लोग दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ 400 लोगों का ग्रुप है, 400 पीपल्स का ग्रुप है, वो या तो हिंदी बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे या बोथ बोलेंगे। तो ऐसा और वाला केस कब लगता है, जब दो सेट्स ए और बी हैं, उसके सेट में ए से को भी बिलोंग करे, बी को भी बिलोंग करे, ऐसा कब होता है, ऐसा होता है तो हम क्या वहां लेते हैं, यूनियन लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे ई और एच जो मान लिए, वो मान लिए ई जो है वो इंग्लिश बोलेंगे और एच जो है वो हिंदी बोलेंगे। तो एन ऑफ ई यूनियन एच किसके इक्वल होगा, 400 के इक्वल। वही दिया है क्वेश्चन में कि 400 लोग या तो इंग्लिश बोलेंगे या हिंदी बोलेंगे, तो वो किसके इक्वल है, 400 के इक्वल। सिमिलरली एन ऑफ ई, एन ऑफ ई क्या है, जो इंग्लिश सिर्फ बोलेंगे, तो एन ऑफ ई कितने हैं, 250 यानी 250, तो एन ऑफ ई जो हो जाएंगे वो 250 हो जाएंगे। सिमिलरली एन ऑफ एच इज इक्वल टू 200, उसी तरह एन ऑफ एच क्या होंगे, 200 के इक्वल यानी 200 के इक्वल। तो हमें बस पूछा है क्वेश्चन में कि जो दोनों बोले, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों बोलेंगे यानी कि उनका इंटरसेक्शन, तो दोनों बोलना है यानी इंग्लिश भी हिंदी भी, तो उनका क्या होगा, कॉमन पार्ट हम लेंगे। तो कॉमन पार्ट लेंगे तो इंटरसेक्शन हम निकालते हैं, तो इंटरसेक्शन हमसे पूछा है क्या होगा। तो हमने पहला थ्योरम में क्या पढ़ा था, एन ई इंटरसेक्शन एच क्या हो जाएगा, एन ई प्लस एन एच माइनस एन ई यूनियन एच के इक्वल, ठीक है। हम वैल्यू सबका दिया हुआ है, हम सबका वैल्यू रख दिए, तो 250 प्लस 200 माइनस 400 किसके इक्वल आ गया, 50 के इक्वल। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 50, यही हमसे पूछा है। तो 50 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 students and only 3 students got medals in all 3 sports, how many received medals in exactly 2 of 3 sports? यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि एक कॉलेज जो है वो अवार्ड देता है, 38 मेडल्स देता है फुटबॉल के लिए, मतलब फुटबॉल जो मैच होगा फुटबॉल, उसमें वो 38 मेडल्स देगा। 15 जो होगा वो बास्केटबॉल को देगा और 20 जो होगा वो क्रिकेट को मिलेगा, ठीक है। और इसमें कहा गया है, और जो मेडल्स है वो 58 स्टूडेंट्स को टोटल मिले हैं, टोटल 58 स्टूडेंट्स को मिले हैं, और जिसमें 3 स्टूडेंट्स को जो मिले हैं वो तीनों स्पोर्ट्स से मेडल मिले हैं, मतलब फुटबॉल से भी मिले हैं, क्रिकेट से भी मिले हैं और बास्केटबॉल से भी मिले हैं, सिर्फ 3 प्लेयर्स को या फिर 3 स्टूडेंट्स को। तो हमें ऐसा बताना है कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ, तो कोई 2 मेडल या तो फुटबॉल या एग्जैक्टली 2 मेडल कितने लोगों को मिले हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे NF, NB और NC मान लिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट्स मतलब मेडल्स इन फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब फुटबॉल में जिनको मिले हैं वो हम NF F का सेट है, B
जो सेट है वो जिनको बास्केटबॉल में मिले हैं और सी जो सेट है जिनको क्रिकेट में मिले हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हैं 38। उसी तरह नंबर एलिमेंट्स इन बी यानी बास्केटबॉल कितने हैं 15 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 20 क्रिकेट का। तो ये जो तीनों एन एफ एन बी और एन सी का वैल्यू दिया है। उसके बाद क्या दिया है, इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 स्टूडेंट, टोटल जो है 58 स्टूडेंट्स को गए हैं, यानी कम जितने मतलब टोटल कितने स्टूडेंट को मेडल्स मिले हैं 58, यानी एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी कितने हो गए 58, ठीक है, जो कि तीनों में हो गए। और उसी तरह ओनली 3 स्टूडेंट्स गॉट मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट, तीनों में मतलब तीनों जो है तीनों में ही मिले हैं, वो सिर्फ 3 स्टूडेंट को मिले हैं तीनों चीज़ों में। अगर तीनों चीज़ों में देखें यानी तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन क्या होता है इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल। और हमसे पूछा क्या है रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 को कितने मिले हैं हम ये बताना है। एग्जैक्टली दोनों में से 2 स्पोर्ट्स में कि कितने लोगों को मिले हैं मेडल्स वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी हमने क्या पढ़ा, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने पढ़ा। तो उसी का हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे जिसका जिसका हम जानते हैं। तो सबसे पहले एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या है 58, तो यहाँ 58 और एन एफ एन बी एन सी का वैल्यू हम जानते हैं 38 15 20, और फिर यहाँ पे एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू 3, और यहाँ माइनस कॉमन लेके ये तीनों को हम सेपरेट लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए। तो यहाँ से अगर देखें तो ये तीनों का सम का हमको वैल्यू मिलता है, ये तीनों का जो सम है उसका वैल्यू हमें मिलता है, क्या मिलता है वही सॉल्व अगर करेंगे तो एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 76 माइनस 58 इज इक्वल टू 18 के इक्वल। ये हमें इस सम का वैल्यू मिलता है 18 के इक्वल, ठीक है। 18 के इक्वल अगर ये मिला और हम देखें एग्जैक्टली 2 मेडल्स किसको मिलेंगे, मतलब 2 या कितने लोगों को एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट के मेडल किसको किसको मिलेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑफ एग्जैक्टली 2 सेट्स ए बी सी और सी क्या होता है, तो जो 2 का इंटरसेक्शन होता है वो -3 टाइम्स तीनों का इंटरसेक्शन हम माइनस कर देते हैं, इसी के इक्वल होता है। तो पेयर वाइज का इंटरसेक्शन का सम, पेयर वाइज इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर का सम जो है वो 18 के इक्वल आया है। तो हम 18 में और ये जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसका कार्डिनल नंबर 3 के इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे, तो हम ये अगर यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा 18 माइनस 3 इंटू 3 किसके इक्वल आएगा 9 के इक्वल। तो यही हमें निकालना था कि व्हाट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट मेडल्स इन 2 of 3 स्पोर्ट, एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स, ठीक है। कितने स्टूडेंट को एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट में मिला ही है मेडल, तो ये हमें निकल गया कितना 9 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी, 225 ड्रिंकिंग कॉफी एंड 100 वर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफी, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्वे हुआ था 600 स्टूडेंट का क्लास में, मतलब 600 स्टूडेंट का क्लास में सर्वे हुआ था, जिसमें 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी, 150 स्टूडेंट्स टी पीते हैं यानी चाय पीते हैं, एंड 225 ड्रिंकिंग कॉफ़ी, 225 यानी 225 जो है वो कॉफ़ी पीते हैं, और 100 जो है वो टी भी पीते हैं कॉफ़ी भी पीते हैं। मतलब 150 जो है वो टी है, 225 कॉफ़ी और 100 बोथ टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, तो कितने स्टूडेंट्स होंगे जो कि ना टी पियेंगे ना कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले सर्वे के अनुसार टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में 600,
तो 600 है तो हम यूनिवर्सल सेट मान लेंगे क्लास को, तो NS इज इक्वल टू क्या दिया है 600, ठीक है, NS 600 है। उसी तरह टी पीने वाले को हम सेट टी मान लेंगे, जो टी पीते हैं मतलब चाय पीते हैं उसको हम सेट टी मानेंगे, तो NT कितना दिया है 150। उसी तरह जो कॉफ़ी पीते हैं उसको हम सेट को C मानेंगे, यानी NC कितना दिया है 225। और जो दोनों पीते हैं तो वो T और C का इंटरसेक्शन हो जाएगा दोनों वाले, तो N ऑफ T इंटरसेक्शन C कितना दिए हैं 100 के इक्वल, जो दोनों पीते हैं चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो हमसे पूछा है कि जो ना ही चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं, तो ना ही चाय यानी चाय नहीं पीते हैं यानी T का कॉम्प्लीमेंट, और कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं यानी C का कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों नहीं पीते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर हमें निकालना है। तो N ऑफ T कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले N ऑफ T यूनियन C क्या होता है, NT प्लस NC माइनस N ऑफ T इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे हम वैल्यू अगर पुट करेंगे NT का 150, NC 225, NT इंटरसेक्शन C का 100, तो ये किसके इक्वल आया 225 के इक्वल। उसके बाद जो हम लास्ट थ्योरम पढ़े थे उसमें क्या था, N ऑफ T कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल था NS माइनस N ऑफ T यूनियन C के इक्वल, ठीक है ये था। तो NS का वैल्यू यहाँ 600 दिया है और N ऑफ T यूनियन C हम अभी निकाले 275, तो ये 600 माइनस 275 हम कर देंगे तो ये कितना आएगा 325। तो यहाँ में निकल गया कि 325 स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, मतलब 325 स्टूडेंट ना ही टी पियेंगे ना ही कॉफ़ी पियेंगे उस क्लास के, ठीक है यही हमें निकालना था, तो ये हमें निकल गया। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, इससे फर्दर लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिल जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहें।